हमें जियो को दिखाया जाता है। जियो ने कैप्टन को पकड़ लिया होता है। कैप्टन जियो की एनर्जी को सेंस करते हुए कहने लगता है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, मैं इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की डेप्थ्स को जान भी नहीं सकता। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वही होगा जिसने डार्कनेस को मारा होगा। तभी जियो उस कैप्टन को बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देता है। नीचे गिरने के बाद कैप्टन उठते हुए कहने लगता है, तुम मुझे ना भी बताओ फिर भी मुझे पता है कि तुम ही वो हो। कैप्टन आगे कुछ कह पाए उससे पहले ही जियो उसके ऊपर अपनी रूट से एक और बार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कैप्टन का सिर ही टूट जाता है। जियो की पावर को देखने के बाद कैप्टन अपने मन में कहने लगता है, ये बहुत ही पावरफुल है, मैं इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और वो जिस वर्ड से आया होता है उस वर्ड को देखने लगता है। वो कहने लगता है, अभी मेरे पास मौका है, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। पर तभी अचानक से वो वर्ड क्लोज होने लगता है। ये देख वो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है, मैं जहाँ से आया था वो पैसेज कैसे डिसअपियर हो सकता है। तभी जियो से कहने लगता है, क्या तुमने अभी भी नहीं कहा था कि तुम अगर यहाँ से भागना चाहो तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें रोक सके, तो चलो मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ से कैसे भाग सकते हो। जियो की बात सुनने के बाद कैप्टन अपने मन में कहने लगता है, ये बहुत ही पावरफुल है, मैं इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता, ये मुझे चींटी की तरह कुचल सकता है। और वो जियो से कहने लगता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं यहाँ किस रीजन की वजह से आया था। जियो गुस्से में कहने लगता है, मैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उस ऑब्जेक्टिव को अपने आप से ढूंढ कर निकालूंगा। ये सुनने के बाद कैप्टन अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, तुम वाकई में बहुत ही पावरफुल हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने डार्कनेस को मारा होगा, पर तुम बहुत ही एरोगेंट हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, तुम हमारे लॉर्ड को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो हमारे लॉर्ड उसकी बात पूरी हो उससे पहले ही अजूर ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की पावर को देख एलियन कमांडर भी बहुत ही हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है, अब मेरा समय खत्म हो चुका है, अब मैं इस अटैक के साथ ही मर जाऊंगा। वो उस अटैक को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, पर अजूर ड्रैगन के अटैक के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जियो का अटैक जहाँ लैंड करता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। तभी हमें गोल्डन मंकी को दिखाया जाता है, वो अपने किंग को देखते हुए बहुत ही रो रहा होता है। हमें उसके सामने एप किंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। एप किंग अपनी पूंछ से अपनी सील को निकालते हुए गोल्डन मंकी को दे देता है। गोल्डन मंकी उस सील को देखने के बाद कहने लगता है, किंग आपको हमारी ट्राइब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमारी ट्राइब का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी जियो अपनी रूट्स की एनर्जी फील्ड से एप किंग को उठाने लगता है और वो अपने मन में कहने लगता है, ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर के बीस्ट की लाइफ एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होती है, जब तक उनके अंदर जान है तब तक मैं उन्हें सेव कर सकता हूँ। पर एप किंग इस बैटल में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, इसे अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रिगेन करने के लिए बहुत ही समय लग सकता है, पर ये गारंटी से रिकवर हो सकता है। तभी नाइनटेल फॉक्स जियो के पास आते हुए उसे बैटल रिपोर्ट देने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, इस बैटल में 9 ग्रेड बीस्ट को उतनी ज्यादा इंजरीज नहीं आई है, उनके ऊपर सिर्फ माइनर इंजरीज हैं जिससे वो बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। पर इस वॉर में एंट आर्मी और मैंटिस आर्मी के लूजेस बहुत ही ज्यादा थे। इस वॉर में वाइल्ड बोर आर्मी की हाफ मिलिट्री फोर्स खत्म हो चुकी है, पर सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है वो गोरिल्ला ट्राइब का हुआ है। उनकी ट्राइब वाइप आउट होने की कगार पर है, उनके कई सारे ट्राइब्समैन इस वॉर में मारे जा चुके हैं और उनका किंग भी बहुत ही इंजर्ड है। जियो नाइनटेल से कहने लगता है, जितने भी बीस्ट मर चुके हैं उनकी डेड बॉडीज को इकट्ठा करो, जब तक उनकी डेड बॉडीज है तब तक मैं उन्हें रिवाइव कर सकता हूँ, पर जिनकी डेड बॉडीज नहीं है, उनके ट्रेसेस भी नहीं बचे हुए, उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी हमें दूर एक चट्टान पर वेसल को दिखाया जाता है। वो जियो को ही देख रहे होते, वो अपने मन में कहने लगते हैं, इस मिस्ट्री माउंटेन में कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है। पर तभी अचानक से जियो की रूट्स वेसल के पास आ जाती हैं। वो रूट्स वेसल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वेसल कहने लगते हैं, तो उसने मुझे सेंस कर ही लिया। जियो अपनी रूट के थ्रू बोलने लगता है, वेसल मुझे पता है कि तुम जानती हो वो क्रिएचर्स कौन है और तुम ये भी जानती हो कि उनका लीडर कौन है और वो कहाँ होगा। वेसल कहने लगते हैं, क्या तुम उसे ढूंढना चाहते हो, वो एक ऐसी जगह पर है जो कि यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। जियो कहने लगता है, इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। जियो वेसल को पकड़ते हुए कहने लगता है, तो चलो मुझे वहाँ पर लेकर चलो। वेसल चिल्लाते हुए कहने लगते, क्या तुम सीरियस हो, वो जगह यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। जियो गुस्से में कहने लगता है, चाहे वो जगह कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं अपने रिवेंज को लेकर ही रहूंगा। जियो नाइनटेल फॉक्स को कहने लगता है, नाइनटेल्स मैं एक जरूरी काम से बहुत ही दूर जा रहा हूँ, इसलिए मिस्टी माउंटेन का तुम्हें ही ख्याल रखना होगा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और वो वहां से निकल जाता है।
जो वेसल को अपने रूट्स में पकड़ लेता है और वो दोनों वर्ल्ड में से ट्रैवल करने लगते हैं। वेसल उसकी पावर को देख बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये बहुत ही पावरफुल हो चुका है, मैं अब इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। जियो बहुत ही तेजी से वर्ल्ड से ट्रैवल कर रहा होता है। जियो बहुत ही गुस्से में होता है जिसकी वजह से उसका थर्ड हॉर्न पूरा लाल हो जाता है। जियो गुस्से में कहने लगता है तुम कमीने कुत्ते, सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आ ही रहा हूँ। तभी हमारा सीन उसी प्लेनेट के ऊपर आ जाता है जहाँ से एलियन सोल्जर्स आए थे। उस प्लेनेट का नाम वेनस है। उस प्लेनेट पर हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है, हम इसे क्रिएचर ही कहेंगे। तभी वो अचानक से हैरान होकर ऊपर आसमान में देखने लगता है। ऊपर आसमान में जियो वर्ल्ड तोड़ते हुए उस प्लेनेट पर आ जाता है। जियो गुस्से में कहने लगता है फाइनली तुम मिल ही गए। वेसल जियो की स्पीड को देख बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है ये सिर्फ आधे दिन में ही यहाँ पर पहुंच गया, ये बहुत ही पावरफुल हो चुका है। वो क्रिएचर जियो को देखते हुए कहने लगता है ये म्यूटेंट्री ऑर्गेनिज्म वो आगे कुछ कह पाए उससे पहले ही जियो उस प्लेनेट के ऊपर बहुत ही जोर से एंट्री कर देता है, लैंड कर देता है। वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। जियो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सबॉर्डिनेट्स को मारने की, उन्हें हार्म पहुंचाने की, आज मैं तुम्हारी लाइफ को लेकर अपना हिसाब किताब बराबर करूंगा। ये सुनने के बाद वो क्रिएचर थोड़ी देर खामोश रहता है। वो क्रिएचर कहने लगता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ पाओगे। जियो उसकी बात काटते हुए कहने लगता है मैं तुम्हारी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बताओ कि तुमने अपने सबॉर्डिनेट्स को अर्थ पर वॉर शुरू करने के लिए क्यों भेजा था। अगर तुम्हारा आंसर मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा, उस मौत के बारे में तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा तुम अपनी मौत के लिए मुझसे भीख मांगोगे। ये सुनने के बाद वो क्रिएचर जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें एक सीधी सी बात समझ में नहीं आती। मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को तुम्हारे प्लेनेट पर वॉर डिक्लेयर करने के लिए ही भेजा था, तो क्या हुआ अगर मेरे सबॉर्डिनेट्स ने तुम्हारे कुछ लोली क्रीचर्स को मार दिया। तो अब जब तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम यहीं पर क्यों नहीं रुकते। यह सुनने के बाद जियो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। जियो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहने लगता है तुम कमीने कहीं के, तुम्हें शर्म भी नहीं है, उल्टा तुम मेरे सबॉर्डिनेट्स के डेथ पर हंस रहे हो। वो क्रिएचर कहने लगता है तुम डिमोनिक ट्री कहीं के, अगर तुम्हें अपने सबॉर्डिनेट्स से इतना ही प्यार है तो तुम उन्हें बचाने के लिए वहां पर क्यों नहीं थे। अगर तुम बदला लेना ही चाहते हो तो चलो फाइट करते हैं, तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी मौत का ही इंतजार कर रहे हो। तभी जियो उसकी स्टेटस विंडो को देखने लगता है। उस क्रिएचर का नाम वेनुसियन म्यूटेंट होता है। इसका नाम मुझे ठीक से नहीं लेना आ रहा। वो एक 5th ऑर्डर का बेस्ड है। उसका इनर टैलेंट ये है कि वो अपनी सराउंडिंग से बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेता है और उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है जिसका की नाम रिप्रोडक्शन है और इसी एबिलिटी को यूज करके उसने एलियन सोल्जर्स को रिप्रोड्यूस किया था। जियो गुस्से में कहने लगता है तो तुम यही चाहते हो तो ठीक है, पर बाद में मेरे सामने दया की भीख मत मांगना। वो क्रिएचर कहने लगता मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा डिमोनिक ट्री भी कभी मजाक कर पाएगा। जियो उसकी बातों को इग्नोर करते उसके ऊपर अपनी फ्लेम्स से अटैक करने लगता है। वो क्रिएचर जियो की फ्लेम्स को भी रेजिस्ट नहीं कर पाता। उसे जियो के एक ही अटैक से बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है। तभी जियो अपने रूट से उसके ऊपर अटैक कर देता है पर वो क्रिएचर जियो के उस रूट से बच जाता है। पर तभी उस क्रिएचर के सामने जियो के बाकी के रूट्स भी आ जाते हैं। इतने सारे रूट्स को देख वो क्रिएचर बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये कैसा क्रिएचर है, इसके इतने सारे रूट्स कैसे हो सकते हैं और ये रूट्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो सभी रूट्स उसके ऊपर एक साथ एनर्जी बीम मार देते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। वेसल ये देख कहने लगती है तुम बहुत ही आसानी से जीत गए। पर तभी सामने दिखाया जाता है वो बहुत ही इंजर्ड होता है पर वो अभी भी जिंदा होता है। वो क्रिएचर अपनी रिप्रोडक्शन एबिलिटी को यूज करके कई सारे एलियन सोल्जर्स को रिप्रोड्यूस कर लेता है पर जियो उन्हें अपनी आइस एज में जमा लेता है। जियो अपने अजूर ड्रैगन के क्लॉ से उस क्रिएचर को पकड़ लेता है और जोर से उसे जमीन पर पटक देता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। वो कहने लगता है धत तेरे की, मैं इसकी पकड़ से छूट ही नहीं पा रहा और वो एक मौका देखकर जियो के ऊपर अपने एक अटैक को कर देता है। वो अटैक जियो के ऊपर लैंड हो जाता है। ये देख वेसल बहुत ही हैरान हो जाती और वो जियो को पुकारने लगते हैं। अपने अटैक को लैंड होता हुआ देख वो क्रिएचर बहुत ही खुश हो रहा होता कि तभी जियो धुएं में से निकलते हैं उसे ही घूरने लगता है।